Good morning, dear students. Today we are going to discuss a new chapter, that is the chapter of grammar, and that is the most important chapter if I talk about, that is tenses. Okay, beta, till now we have read tenses in every class. I think almost in each class you have read tenses. There are four types of tenses, there are four parts of tenses, and there are three types of tenses. हम सब लोगों ने पढ़ा है. तो टेंसेस में ऑब्वियसली क्लास नाइन्थ में आने के बाद टेंसेस तो चेंज नहीं हो जाएगा. टेंस तो वही रहेगा, आपका टेंस वही रहेगा, वर्ब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा. बट द स्टाइल ऑफ रीडिंग, like the style of understanding it and how the questions will come will definitely change over here. So in this session of class, like in the whole session of this class of tenses, we will understand how the questions will come. And I think ग्रामर का ये पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग हाउ यू कैन सॉल्व the questions in the exams, because in exams of class 9th and onwards it, इसके बाद भी बेटा और कभी इस 9th में भी आपसे डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछेगा कि what is tense या what are four types of tense या give the example of this tense या give the example of that tense. ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा. The only question it will ask is the application part of whatever you have read. आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी सीखा है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट ही आपसे पूछा जाएगा. तो यहाँ पे आपको जो बेसिकली सीखना है वो यही सीखना है कि आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, और चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं. जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि हमारे 4 पार्ट्स ऑफ टेंसेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो इस टाइप का है. तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते आए, ये सारी चीज़ें वही रटने वाली हैं. समथिंग आर देयर, सब ये तो सब चीज़ रटने वाली है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को नया. ओके, नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ बेटा, टेंस का जो बेसिक वर्ड होता है जो टेंस से रिलेट करता है, सबसे फर्स्ट वर्ड इफ़ आई टॉक अबाउट कि जो टेंस से रिलेट करता है वो होता है टाइम. ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही पूरा टेंस चलता है. आई मीन अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में ये कहूँ कि टाइम ही टेंस का एक तरह से बेस है. ओके, यानी कि टाइम के ही बेस पे पूरा टेंस आपका बना हुआ है. टाइम मतलब काम कब हो रहा है, हो चुका है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कब होगा कि नहीं होगा. तो दैट मीन्स कि दिस टाइम ऑफ द डूइंग टास्क, whenever the doer is doing the task, how much time is taken by doer. तो ये सारी चीज़ें आपकी टेंसेस पे डिपेंड करती हैं. ओके, नाउ अब मैं आपको अगर ये बोलूँ कि टेंस में दो पार्ट्स होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काम कब हुआ है, व्हेन द वर्क इज़ डन, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज़ टॉक्ड अबाउट इज़ हाउ मच द वर्क इज़ डन. जो मैंने आपसे कहा ना 4 टाइप्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं और 3 टाइप्स होते हैं. तो ये 3 टाइप्स और 4 पार्ट का डिवीज़न का बेस क्या है? ये डिवीज़न का बेस है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द टाइम ऑफ वर्क एंड देन the degree of completion of work. How much work is completed and how much work is left is being talked about over in the tenses. Now let's read the first point, time in tenses, and then I'll explain you what does it mean. Time is universally divided into past, present and future. Tense is a form of a verb that expresses time. For example, she goes in the present tense and she went in the past tense of the verb to go. Thus the verb changes its form to show whether the action takes place in the present or it took place in the past. मतलब यहाँ पे ये बताया गया आपको कि टाइम का जो यूनिवर्सल डिवीज़न होता है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में. यानी कि जो काम हो चुका है, जो काम अभी कंटिन्यूस में चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में जो आज का टाइम है और जो फ्यूचर में कभी होना है. तो टाइम हमने इस टाइप से डिवाइड किया है एंड टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है हमारा टेंस.
यानी कि टेंस एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है। टेंस ऑब्वियसली आपको ये चीज़ पहले ही पता होगी कि बेटा जो टेंस का बेसिक वो आता है वो कहीं ना कहीं वर्ब से ही आता है। वर्ब ही हमारा चेंज होता है तभी हमारे टेंसेस का बेसिक फॉर्म टेंसेस को हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम तो हमारा हो गया टेंसेस के लिए, एंड देन टेंस के आप कहिए 3 टाइप्स के लिए हमारा हो गया टाइम। ठीक है, नाउ हाउ मच द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, द डिग्री ऑफ कम्प्लीशन ऑफ वर्क इज़ डिफाइंड बाय द 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस, 4 पार्ट्स ऑफ टेंसेस, दैट इज़ सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। काम अभी हमेशा होता है, ठीक है, जनरल वर्क है, या अभी कंटिन्यूसली बस हो रहा है या हो चुका है। हाउ मच द वर्क इज़ कंप्लीट, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ डिसाइडेड बाय द 4 types of the 4 parts of the tenses. Okay, now second point, just read, it is very important beta. There are 2 tenses in English, the simple present and the simple past. Remember that there is no future tense in English to express future time. We use the modal auxiliary shall and will in the present simple tense to express future time. बेटा इसका मतलब है कि हमारे इंग्लिश में सिर्फ 2 ही टाइप के टेंस के फॉर्म बने हुए हैं, यानी कि जो वर्ब का फॉर्म डिसाइडेड है वो 2 ही फॉर्म में डिसाइडेड है, या तो प्रेजेंट टेंस या तो पास्ट टेंस। अब आप हमसे कहेंगे कि मैम फ्यूचर टेंस भी तो होता है, बचपन से तो वो भी पढ़ा है हम लोगों ने, क्यों नहीं होता है, कैसे? तो बेटा होता है, आई विल से यू, होता ज़रूर है, पर वर्ब का फॉर्म फ्यूचर टेंस में नहीं बनाया गया है। इफ़ आई से कि जैसा कि आप नीचे देखिए, अभी आपके ये वीडियो में ही जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इफ़ आई से आई राइट, आई रोट एंड आई शैल राइट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, सिंपल टेंस का एग्जांपल है इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में आई राइट, सिंपल पास्ट में आई रोट एंड सिंपल फ्यूचर में आई शैल राइट। तो कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि हम लोग पास्ट या प्रेजेंट में शैल या विल लगाकर या कोई वर्ब का ऑक्सिलरी फॉर्म चेंज करके ही हम लोग फ्यूचर टेंस बना देते हैं। ओके, यानी कि फ्यूचर टेंस का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, जैसे कि राइट आया प्रेजेंट में, रोट आया पास्ट में, तो फ्यूचर टेंस का कभी भी कोई फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे बस बोला गया है कि हम लोग अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब्स जो है, वही हम लोग लगा के इस फ्यूचर टाइम को डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं एस्पेक्ट्स पे, थर्ड पॉइंट पे। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स इन इंग्लिश, द प्रोग्रेसिव एंड द परफेक्ट। द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट शो दैट एन एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, while the perfect aspect shows that the work is complete. आप ये चीज़ तो वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है बेटा। जो प्रोग्रेसिव 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोग्रेसिव है या परफेक्ट है। ओके, यानी कि सिंपल में तो आप जैसे हम लोग एस्पेक्ट क्यों डिफाइन कर रहे हैं, जो चीज़ें जनरल होती हैं, जो जनरल ट्रूथ है, वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, जो जनरली वर्क हमेशा होता है। ओके, एस्पेक्ट चेंज होते हैं कि काम पहले हुआ है या अभी हो रहा है, या हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, टाइम का डिसाइड कर रहे हैं, तो उस बेस पे हमारे 2 एस्पेक्ट्स हैं, या तो काम चल रहा होगा या तो काम कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, अगर आप हमसे 4th वाले का पूछें कि आप कहेंगे कि मैम 2 ही कहाँ हैं या तो 4 हैं, तो सिंपल का मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, सिंपल आपका एस्पेक्ट्स में इसलिए नहीं आता बिकॉज इट्स अ जनरल ट्रेंड, ये जनरल लाइंस जनरल इश्यूज़ के लिए होता है, इसलिए ये एस्पेक्ट्स में नहीं आता है। एस्पेक्ट्स आपका टाइम डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि ईदर द वर्क इज़ फुली कंप्लीट और ईदर द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस टू बी कंप्लीटेड। ओके, तो 2 एस्पेक्ट्स आपके हैं। अब आप पूछेंगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव वाला बेटा, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस को मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव का रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये एस्पेक्ट्स में कंटिन्यू नहीं होगा, ये एस्पेक्ट्स में नहीं काउंट होगा, बिकॉज बेटा एस्पेक्ट्स में सिर्फ इंग्लिश का ही टर्म हम लोग लेते हैं, एंड इंग्लिश के जनरल रेफरेंस में वी काउंट ओनली 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज़ कंटिन्यूअस और परफेक्ट। हालांकि ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि ये टेंसेस में तो इंक्लूड होता ही है, टेंसेस का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, so it will only not be included in aspects.
because here in English we can just count those uh, part of the tense which is perfectly done or it is perfectly in continuous form. Okay, सो मूविंग फॉरवर्ड बेटा, आपका आई थिंक ये चार्ट जो दिया हुआ है ये परफेक्ट चार्ट है. प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट मेड द चार्ट ऑफ दिस टेंस, आप ये पूरी चीज़ें लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एंड एस्पेक्ट पार्ट को छोड़कर बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. एंड प्लीज़ मेक द चार्ट ऑफ दिस टेंस. ओके, तो ये चार्ट प्लीज़ बना लीजिएगा. आप लोगों का अगर मन करता है तो मैं इसका आप लोग अगर मुझसे बोलते हैं तो मैं इसका एक वर्ब वाला चार्ट भी दे दूँगी जिसमें वर्ब की डेफिनेशंस भी रहती हैं. ओके, सो विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास. फॉर टुडे ओनली दिस. ओके, थैंक यू क्लास.